अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर ईवान यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक ऐसी तकरीर सामने आई जिसने आलमी सियासत के मंजरनामे को झंझोड़ के रख दिया। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने अपने खिताब में मगरब, नेटो और यूरोपीय यूनियन को सख्त वार्निंग दी कि अगर किसी ने रूस पर जारियत करने की कोशिश की तो उसका जवाब फैसला कुन और भरपूर होगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ही दुनिया एक नए बड़े जंगी बहरान के धाने पर खड़ी है? क्या लारोफ के ये अल्फाज महज सफाती बयानात है या इसके पीछे मॉस्को की कोई बड़ी हिकमत अमली छुपी है? यह वो वक्त है जब दुनिया एक और बड़े सर जंग टकराव की जानिब बढ़ रही है। रूस पहले ही यूक्रेन में अपनी ताकत आजमा रहा है और दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक मुसलसल रूस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने ड्रोन और लड़ाका हथियारों के जरिए इनके फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी की है। पोलैंड, एस्टोनिया और डेनमार्क में हालिया वाकयात ने इस बहस को मजीद तेज कर दिया कि रूस मगरब को आजमा रहा है। अगर नेटो या यूरोपीय यूनियन ने रूस को बराह रास्त चैलेंज किया तो क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग में धकेल दी जाएगी? क्या रूस का फैसला कुन जवाब एटमी हथियारों की सूरत में आ सकता है? नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि रूस की ताज़ा तरीन जंगी पॉलिसी क्या है, यूक्रेन और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कहां खड़े हैं और ट्रंप और ज़ेलेंस्की के हालिया बयानात ने किस तरह सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको सच और हकीकत सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूस ने अपनी तकरीर में मगरब पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाया कि वह बिला वजह तीसरी आलमी जंग का ढोल बजा रहा है। सरगेई लारोफ ने जनरल असम्बली में कहा कि मगरबी ममालिक रूस को बदनाम करने के लिए यह प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि मॉस्को नेटो और यूरोपीय यूनियन के ममालिक पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। उनके मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने कई बार वाज़ेह किया कि रूस का ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी मगरब का मीडिया और सियासतदान रूस को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश कर रहे हैं जो किसी भी वक्त यूरोप पर हमलावर हो सकता है। सवाल यह है कि अगर रूस के पास ऐसा कोई इरादा नहीं तो मगरब को क्यों लगता है कि मॉस्को उनके लिए खतरा है? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने हालिया बयान में कहा कि रूस यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी को जांच रहा है। ड्रोन हमले और हथियारों की खिलाफवर्जी इस बात की अलामत है कि रूस यह देखना चाहता है कि यूरोप अपनी सरजमीन की हिफाजत कर भी सकता है या नहीं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यह मॉस्को की हिकमत अमली है ताकि यूरोपीय अवाम के जहनों में यह सवाल पैदा हो कि जब हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो हम यूक्रेन की मदद क्यों करें। इस तरह वो यूक्रेन के लिए मगरबी हमायत कम करना चाहता है, खास तौर पर सर्दियों के करीब आते वक्त जब तवानाई का बहरान मजीद शदीद हो जाता है। तो इसके साथ अमेरिका के साथ रूस के ताल्लुकात में नई उम्मीद क्यों पैदा हुई थी? लारोफ ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि रूस को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कुछ उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हालिया अलास्का सरबराही इजलास के बाद मॉस्को को लगता है कि वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान डायलॉग जारी रह सकता है। उनके मुताबिक रूस और अमेरिका पर एक खास जिम्मेदारी है कि वो दुनिया को नए जंगी खतरे से बचाएं, लेकिन इसके साथ उन्होंने इशारा दिया कि रूस यूक्रेन के मसले पर कोई भी बातचीत सिर्फ हकीकत पसंदाना बुनियादों पर करना चाहता है। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि यूक्रेन अपने तमाम मकबूजा इलाके वापस ले सकता है। यह ट्रंप के पिछले मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। पहले ट्रंप यह कहते रहे कि यूक्रेन को कुछ राहत देनी होगी क्योंकि रूस के कब्जे वाले इलाके वापस लेना मुमकिन नहीं होगा। तो क्या यह तब्दीली अमेरिका की पॉलिसी में एक नया मोड़ है या महज सियासी बयानात हैं जो आलमी बरादरी को मुतमिन करने के लिए दिए जा रहे हैं? अब मैदान जंग में रूस और यूक्रेन की सूरत हाल किस रुख पर जारी है? जहां सफारतकारी की बातें हो रही हैं वहीं मैदान जंग में
खून बहाना जारी है। रूस ने दावा किया है कि उसने मशरकी यूक्रेन के इलाके दोनेत्स्क में 2 देहात और दिनीप्रो में 1 बस्ती पर कब्जा कर लिया। यह पेशरफ्त इस बात का सबूत है कि रूस यूक्रेन में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के अंदर एक ऑयल पंपिंग फैसिलिटी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। यह हमला जो रूस के इलाके में हुआ और यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने कहा कि रूस के तेल के शोबे को निशाना बनाना मॉस्को की जंगी मशीन को कमजोर करने की एक हिकमत अमली है। यूक्रेन ने मजीद यह भी कहा कि रूस की जानिब से खरसून में किए गए ताज़ा हमलों में 1 शख्स हलाक और 12 जख्मी हुए, जबकि ओडिशा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क अपनी फिजाई दिफाई सलाहियत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका जा सके। इसलिए यूक्रेन का एक वफ्द जल्द ही अमेरिका जा रहा है ताकि हथियारों की फराहमी पर मजीद बातचीत की जा सके। ज़ेलेंस्की के मुताबिक उनके मुल्क को पहले ही इसराइल से अमरीकी साख्ता पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है और 2 मजीद जल्द ही पहुंचने वाले हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को ज़ापोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट की 4 दिन की ब्लैकआउट का जिम्मेदार करार दिया। यह अब तक का सबसे तवील तातुल है। यह प्लांट 6 रिएक्टर पर मुश्तमिल है और अगरचे रूस ने इसे 2022 में कब्जे में लेने के बाद इसे बंद रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे कूलिंग और सेफ्टी सिस्टम्स चलाने के लिए बिजली की जरूरत है ताकि रिएक्टर्स किसी हादसे का शिकार ना हो। सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह प्लांट किसी बड़े हादसे का शिकार हो गया तो इसके असरात सिर्फ यूक्रेन तक महदूद रहेंगे या पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लेंगे। नाज़रीन, अब क्या रूस और मगरब का टकराव नागुज़ीर हो चुका है? सूरत हाल यह बता रही है कि रूस और मगरब के दरमियान फासले कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ रूस ये कहता है कि वो मगरब पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी जानिब उसके इक़दामात यूरोप के लिए खतरा बने हुए हैं। मगरबी ममालिक मुसलसल अपनी दिफाई बजट बढ़ा रहे हैं, नेटो अपने फौजी मशकें कर रहा है और अमेरिका यूक्रेन को जदीद हथियार फराम कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सब इक़दामात दुनिया को किसी बड़े जंगी तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं या फिर कोई पोशीदा डिप्लोमेसी चल रही है जो वक्त आने पर सबको हैरान कर देगी। आखिर में रूस के वजीर खारजा ने यह भी कहा कि उनका मुल्क दुनिया को एक नए आलमी जंगी बुरहान से बचाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने पर आमादा है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि जंग अभी रुकी नहीं, बल्कि इसका दायरा मज़ीद फैल रहा है। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या रूस वाकई ही सिर्फ अपना दिफा कर रहा है या वो यूरोप के दबाव में लाने के लिए जारहाना इक़दामात कर रहा है? क्या अमेरिका और रूस मिलकर यूक्रेन का मसला हल कर सकते हैं या ये जंग मज़ीद तवील होगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आलमी सियासत की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।